हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ, औद्योगिक संनियम के सिद्धांत। तो इसमें पहला है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का सिद्धांत। औद्योगिक स्वरूप के संदर्भ में सामाजिक न्याय से आशय उद्योगों से अर्जित लाभ को नियोक्ता एवं श्रमिकों से न्यायपूर्ण वितरण तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकता पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना है। तो यहाँ इसमें सामाजिक न्याय का सिद्धांत था हमारा पहला प्रिंसिपल, जिसमें ये बताया गया कि सामाजिक न्याय का अर्थ उद्योगों से अर्जित लाभ, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो अर्न प्रॉफिट है उसको नियोक्ता और श्रमिकों से न्यायपूर्ण वितरण, मतलब नियोक्ता जो है श्रमिकों को उचित रूप में उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करे। इसके अलावा जो भी लेबर्स है उसकी हेल्थ की सिक्योरिटी प्रदान करे, उसको पूरी सेफ्टी दे, उसकी मॉरलिटी पे जो भी हानिकारक इफेक्ट आते हैं उसको संरक्षण प्रदान करे। इसके लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 बनाया गया, जो श्रमिकों को हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा देता है, उनका बचाव करता है। इसी प्रकार मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लाया गया, जो श्रमिकों को हानिकारक प्रभावों से पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करता है और ये श्रमिकों को सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की दिशा में प्रयास है, कोशिश है। तथा कारखाना अधिनियम जो हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये भी श्रमिकों की काफ़ी हद तक हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता का सिद्धांत। श्रमिकों के एक्सप्लॉटेशन को रोकने के लिए, मतलब लेबर के शोषण को रोकने के लिए तथा श्रमिकों को लाभ में न्याय उचित प्रतिफल दिलाने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं। इसका मतलब जो अगर श्रमिकों का शोषण होता है तो उसको रोकने के लिए और श्रमिकों को किसी भी इंस्टीट्यूशन के कमाए गए लाभ में से न्याय उचित प्रतिफल दिलाने के लिए, मतलब उनको उसके बदले में उनकी मजदूरी दिलवाने के लिए सरकार क्या करती है, समय समय पर नियम बनाती रहती है। इस विधान में परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे सिचुएशन बदलती जाती है, सिचुएशन में चेंजिंग आ जाती है, उसी प्रकार से वैसे वैसे विधान, मतलब जो कानून है, उसको भी इनमें संशोधन करने की, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य कारण यही होता है कि हम श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में यथासंभव जितना पॉसिबल हो सके सुधार कर सकें। तो ये दूसरा पॉइंट था सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता का सिद्धांत। आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा रह गया, तो इसमें जो सरकारें होती हैं, विधान होता है, उसका जो अधिकार होता है, राइट होता है, वो केवल गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। तो ये परिवर्तन सामाजिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है कि जितने भी हमारे देश के श्रमिक हैं उनको सामाजिक समानता के सिद्धांत पर नियमों को परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, अंतर्राष्ट्रीय एकरूपता का सिद्धांत। ये कह रहे हैं कि आज विश्व की दूरी कम हो गई है। तो विश्व की दूरी कम होने का मतलब आज कम्युनिकेशन का युग है, हर चीज़ बहुत जल्दी से कम्युनिकेट हो जाती है। तो कह रहे हैं इसमें आगे कि प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि हम एक दूसरे देशों के साथ अपने किसी भी माल का सामान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर राष्ट्र किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर डिपेंड है। इसलिए श्रम विधान की जो रचना थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समरूपता लाना भी आवश्यक हो गया है। मतलब जिस प्रकार अन्य देशों में श्रम विधान के नियम हैं, उसी प्रकार हमारे देश में भी श्रम विधान के नियम में एकदम समरूपता होनी चाहिए। जैसे कर्मचारियों के काम करने के घंटे जैसे अन्य देशों में है, वैसे ही हमारे देश में होने चाहिए। उनकी स्वास्थ्य सेवाएं और उनके लाभ के वितरण संबंध में समरूपता होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में, इस रेफरेंस में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मतलब जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस संगठन ने समस्त देशों के श्रम के कार्य की दशाओं में और उनके कल्याण के लिए एक रूपता से श्रम विधान अपनाए जाने के कुछ मेजरमेंट तय किए हैं कि कोई भी संगठन है, किसी भी देश का संगठन है, तो वहाँ श्रम के कार्यों की दशाएं में एकरूपता है, उनके कल्याण में एकरूपता है। इसके लिए श्रम विधान ने कुछ मेजरमेंट तय किए हैं और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। प्रत्येक दशा में श्रम विधान की रचना में अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखना आवश्यक है। मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, श्रम विधान की रचना में हमें इकोनॉमी की नीड होती है और इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि अर्थव्यवस्था पर विधान का ढांचा डिपेंड करता है। जैसी इकोनॉमी होती है वैसे ही विधान का ढांचा तैयार होता है। यदि श्रम विधान हमारी अर्थव्यवस्था के अनुकूल है, हमारी अर्थव्यवस्था के फेवर में है, तो वह अपने उद्देश्यों को, जो भी गोल तय किए हैं, निर्धारित किए हैं, उनको आसानी से प्राप्त कर लेंगे। आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के प्रभाव, मतलब कारखाना अधिनियम के प्रभाव। कारखाना अधिनियम औद्योगिक जगत में एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है जिससे जिनमें न केवल श्रमिकों की सुरक्षा और हितों की रक्षा की गई है, बल्कि नियोक्ता के हितों की भी रक्षा की गई है। मतलब जो फैक्ट्री एक्ट बनाए गए हैं वो दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे नियोक्ता की बात करें या श्रमिकों की सुरक्षा की बात करें। ये जो फैक्ट्री एक्ट बने हैं ये दोनों के हितों की रक्षा करते हैं। कारखाना अधिनियम श्रमिकों की कार्य की दशाओं को सुधारने, उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक दिलवाने, कारखाने का वातावरण सुधारने में मील का पत्थर शामिल हुआ है। इसका मीन्स जैसे जो कारखाना अधिनियम बने हैं वो श्रमिकों की कार्यों को सुधारने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। उनकी जो काम करने की दशाएं हैं, उनका स्वास्थ्य है, उनकी सुरक्षा है, उसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। और उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक दिलवाने,
मतलब जो भी किसी इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट अर्न होता है उसमें नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उचित रूप में पारिश्रमिक दिलवाने के लिए और कारखाने का वातावरण सुधारने में भी मील का पत्थर शामिल हुआ है। कारखाने का वातावरण का मतलब कारखाने में काम करने के लिए उपयुक्त दशाएं, जैसे गर्मी के दिनों में पंखे आदि की व्यवस्था, उनके शुद्ध पानी की व्यवस्था, उनके लिए बाथरूम, नहाने, मूत्रालय, इन सब की व्यवस्थाएं के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। वहीं इस अधिनियम से श्रम व प्रबंध जो स्वामी होता है उसके संबंध मधुर हुए हैं। इसका मतलब उनमें इन फैक्ट्री एक्ट के आने से किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं रहा है, उनके संबंधों में मधुरता बढ़ी है। निसंदेह मतलब इसमें कोई शक नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम द्वारा श्रमिकों की कार्य की दशाओं में को सुधारने तथा कारखानों में उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में सराहनीय भूमिका रही है। मतलब इस फैक्ट्री एक्ट के बन जाने से जो श्रमिकों की कार्य की दशाएं हैं उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें काफ़ी संशोधन हुआ है, जिससे किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कारखाने की उत्पादकता बढ़ती है, क्योंकि जहां श्रमिकों को अपनी मूलभूत सुविधाएं उचित समय से प्राप्त हो जाती हैं, उनकी दशाओं में सुधार होता है, तो उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी कारखाने की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाने में फैक्ट्री एक्ट का रोल इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने देखा कारखाना अधिनियम के प्रभाव, जिसमें हमने देखा ये श्रमिक और नियोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।